राम राम जी। सारा ने मेरी हाथ जोड़ के भगवान तो दुआ करूँगी कि सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो भी आज मैं इस वीडियो में बताऊँ हूँ कि खुद को बदलते क्यों नहीं। सिलाई का काम है एक इतना बढ़िया काम है कि वो आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकता है। और जो भी न्यू है कि भी हमने कितने बाहर जाकर करना है, घर बैठ के सिलाई शुरू करनी है। कब तक दूसरे के सहारे पर रहोगे, कब तक मतलब दूसरों के आगे हाथ फंसारोगे, अपने पैरों पर खड़े क्यों नहीं होते। भले देखो सिलाई का एक ऐसा काम है, इसमें ना कोई डिग्री की ज़रूरत है। अगर भाई कोई पढ़ा लिखा ये काम कर सके है, बिना पढ़ा लिखा भी ये काम स्टार्ट कर सके है। ये भी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए तब ये काम स्टार्ट हुआ है। कम पैसा में भी आपका काम चल सके है। तो उसके बाद भी मैं एक बात और बताऊं हूँ कि कल मैंने एक सिलाई की रेट लिस्ट की वीडियो डाली थी। तो कई बार ने कमेंट करे हैं कि बहुत ठीक ठाक रेट है आंटी जी आपका, क्योंकि सारे को यही रेट चल रहा है। तो वे एक बात और मैं बता दूं, किसी ने मेरे को बोला है कि नहीं पहले आप कम ले रहे थे, अब आप ज़्यादा लेने लगे। देखो ये बात है, एक तो मैं शुरू में नई नई सी आई थी, दूसरी जगह एक बार का काम जमाने में ना बहुत कुछ सोचना पड़ा है आदमी ने। और एक मैं और बताऊं आपने कि जो हम एक यूँ मान ले कि नॉर्मल, तो कोई आके कहने लगी ये बड़ी कसूत है तू तो बताइए 250 रुपये लिया, जबकि मैंने 300 रुपये लिए करे ना, बहुत दिन हो गए सूट के। तो लुगाइया की आदत है ना कि किसी तरीके का जो कम रुपये में वो हो जा। तो बोली 250 रुपये लिए, बता 300 रुपये ले हुए है और 1-2 रुपये की रील लाग गए है। महा भाई ये 5-7 सूट उठा ले जा और 10 रुपये ले जा और मखा इन सूटा ने सीम कर दे दे। पहली बात है बोली हाँ न्यू मन सीमने हो तो अपने ना सीम दो, ना सीमने हो तो फिर मखा तेरी मर्जी है, सिमुआ ना सिमुआ कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने काम करना है, कोई न्यू ना कि किसी की चोरी ना कर रहे। अरबे फिर भी एक बात है कहने में वो न्यू कह दें कि 2 रुपये की रील लग गए है। पहली बात है 2 रुपये की रील नहीं रह रही कहीं भी, और ना 2 रुपये की रील में काम चलता। दूसरी बात जब आप सिलाई कर रहे हैं, क्योंकि जो सिलाई वाली है ना उन बाड़ा ने कमेंट करे, उन्हें तो बेरा है कि सिलाई में कितनी मेहनत है, ऐसी बात ना है। भले खर्चा नहीं है, मैं न्यू नहीं कहती कि खर्चा देश में ना कर, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा भी है पर मेहनत बहुत सब है। तो मैं बताऊँ भाई, जब हम सूट न सिल रहे हैं तो जो मर्द और सूट आवे है उसकी एक बार प्रेस करें हैं, उसके बाद फिर जब हम सिल दे हैं उसके बाद फिर प्रेस करें हैं। तो 2 बार तो हम एक कपड़े पर प्रेस करें हैं, तो वही बिजली का भी देखना पड़ा है। फिर पूरा दिन हम इसने टाइम देवे हैं, मशीन के ऊपर बैठे हैं, कितने सर्वाइकल का दर्द हो जाए है, कितने और क्या का दर्द हो जाए है। तो भाई वो बात भी हमने सारी इसमें तो निकालनी पड़े कस्टमर में। तो हारी है बीमारी है, कितने कुछ दर्द हो गया तो कितने दवाई लेने चले जा के वह फ्री दवाई आ जाएगी। तो भाई सब कुछ देख कर न वो करना पड़ा है। फिर मर्जी आपकी है, कोई दाव किसी पे है नहीं भाई ज़बरदस्ती करके हम पैसे लूट रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं कहा वे तेरा जी करे तो डाल जा सूट, ना जी करे तो बेशक मत डाल जा और मत डाल। और मैं बताऊँ बात, किसी ने भी दब के नहीं रहना है। अगर सिलाई का काम करा है ना, जो किस्मत का होगा ना, न्यू का अगर जो किस्मत का होगा ना वो मतलब पक्का मिलेगा। अगर किस्मत का नहीं होगा ना, आपके पास आया हुआ सूट भी होगा ना, वो सूट भी वापस चले जाएगा। या कति सच्चाई बात है, कति दुख मानने की बात नहीं है कि भरा वो किस अच्छाई के कारण जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपनी ये बात का बताऊं। मेरे पास 2-3 दिन हुए, 2-3 दिन के मतलब दिन तो 10-15 हो गए थे घर। एक ब्लाउज आ रहा था, 2 ब्लाउज आ रहे थे। तो 2 ब्लाउज आ रहे थे तो ना उसने जब डाल कर गई ना, मैंने बताया, मैं कहा बेबी कब चाहिए तेरे को ब्लाउज। मैंने पूछा कब चाहिए तेरे को ब्लाउज। बोली रे कोई बात नहीं आंटी जी आराम से सिल देना। तो कोई है कि ना इसी आदत है मेरे तो रही के बरा कितने कपड़े बन रहे हैं। इतना ना बढ़ेंगे ना, इतना तो फ़ोन कर करके दाव दिए जाएंगी, बना दिया आंटी बना दिया आंटी। और या कमेंट करके बताइए सिलाई वाली और बना गिल भी, वो बात ज़रूर होती होगी। उसके बाद उनका तैयार हो जाएगा ना, अरे कोई बात नहीं आंटी जी उठा लूँगी, क्योंकि हर किसी की मुसीबत है। तो वही पैसे की भी मुश्किल हो जाती हो उसके, किसी ने यूँ सोचे कि ठा के लेकर आऊँगी तो क्या बिना पैसे लेकर आऊँगी, पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं बोली मैं भाई कब चाहिए इतना ब्लाउज। बोली अरे कोई बात नहीं आंटी जी बना देना आराम था। आराम के चक्कर में तो सिलाई वाले के दौर इतने सूट आ जाए हैं भाई, उसने तो सांस लेना फुर्सत नहीं होती।
तो जिसकी घनी करड़ी दावा जो उसके वो बना के दे दे है। तो वह 10-15 दिन में आई मेरे दौरा है, आके बोली कि आंटी जी मेरे ब्लाउज बने। मखा ना वे ना बने तेरे ब्लाउज। और मेरी इसी आदत हवा तो घर आ गई बाहर तभी मेरे तो यूँ पूछ लेना मेरा ना भी बन रहा हो कोई कपड़ा, तो कोई पूछ ले कि मेरा सूट बन गया तो मैं साफ मना कर दिया करूँ। अगर बन रहा हो तो मैं हाँ भर लिया करूँ, ना बन रहा हो तो मैं कति मना कर दिया करूँ। कोई मैंने लोभ की ज़रूरत नहीं है कि मैंने काट रखा है वो है। मैं सोचा करूँ बाग में होगा ना तो वो ज़रूर मिलेगा आराम तक अति शांत दिमाग तक। उसके बाद भी मैं उससे नहीं बोली कि वे ना बने हैं तेरे ब्लाउज। मैं खाता ने बताई तो कौन थी कि मैंने कब चाहिएंगे। बोली अरे आंटी बताई तो कौन नहीं, फिर मैं ना बताऊँ तो आप सिलो कौन है मेरे ब्लाउज, कितने दिन हो गए। मखा वे सिले नहीं है, बात यह है ये तेरे ब्लाउज रहे, अगर तने सिलवाने अर्जेंट में जल्दी में 1-2 दिन का टाइम देती हो और तो मैं इसे सिल दूँगी। अगर ना देती हो तो वे तेरे ब्लाउज आने बेशक ठा ले जा। बाकी मैं उसके लन्ना लड़ी बहुत सुथरी डाल मैंने उसका आदर करे, आ जा बैठ जा, पानी चाहता हो तो वे पानी दूँ। तो यूँ ज़रूरी ना होता कि वह ब्लाउज ठा के लेगी या सूट ठा के लेगी फिर उसकी गला लड़ाई ये करनी। फिर भी बाद में आदमी है तो काम हो है मिलना हो है तो क्यों ना काम न राजी खुशी भी काम निपटा दे, जो बिना बात लड़ाई तो निपटता हो। तो फिर वे मन्ना उससे कुछ नहीं कही। मैं कहा ठीक है। मैंने उसके 2 ब्लाउज थे पकड़ा दिए। मैं कहा पानी लेगी बेटा, बोली ये कि ना आंटी जी। तो वह लेगी ब्लाउज, मन्ना उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करा ना। तो शाम के टाइम मेरे पास वह ब्लाउज फिर डालन आई। वही पहला तो मैंने उससे यूँ कही कि 1-2 दिन का टाइम हो तो मैं खरी ईब सिल दूँगी। फिर मैं बोली नहीं, जब आपने 10-15 दिन हुए ना सिले हैं और तो ईब के ऊपर 1-2 दिन में सिल दोगे आंटी ना, मैं तो गाँव में जाऊँगी और वही सिलवा लूँगी, वहाँ पे सिलाई भी कम है, यहाँ दिल्ली में सिलाई महंगी है। चल भाई मैं कहा ठीक है वो तेरी मर्जी जैसा तेरे को अच्छा लगा। तो वे बात चली गई लेगी ब्लाउज। शाम ने मेरे पास फिर वही ब्लाउज लेकर आई। बोली अरे आंटी जी मेरा तो, मैं तो कति राजी बोली फिर भी मैंने कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। बोले अरे आंटी जी मेरा तो बहुत जी दुखी सा पाया दिन में ब्लाउज लेकर चली गई। मैं कहा क्यों। बोले अरे एक बार डाल के गई फिर लेकर गई, फिर मैंने अच्छा सा नहीं लग गया तो हमने टिकट कैंसिल करवा ली हम, और 2-3 दिन में फिर जाएंगे गाँव में, तो इतना आप मेरे ब्लाउज सिल दो। मैं कहा वो तो खर मैंने तेरे तो जब बोल रहा था कि 1-2 दिन का टाइम हो तो मैं भी सिल दूँगी, ऐसा तो कुछ नहीं, अगर 1 दिन का भी दोगी तो 1 दिन में 2 ब्लाउज बना दूँगी। फिर उन्होंने बोली हाँ मन ने भी थोड़ा अच्छा सा ना लग गया। तो वे ये बात मैं बताऊँ हूँ कि घनी दब के किसी तो नहीं रहना, कोई काम करे है कोई चोरी नहीं करता और भैया अपनी मेहनत के पैसे ले रहे हैं। ये बात भी नहीं है कि फ्री में तो कोई लेवे भी कौन है और कोई फ्री में देवे भी कौन है वे पैसे। तो फिर उसके बाद अगर किस्मत में थे ना, क्योंकि उन ब्लाउजा की सिलाई मेरे क्रम में थी, तो वह ब्लाउज़ दोबारा डाल कर गई मन्ना उसके में ब्लाउज़ सिले और उसने मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कराया और बहुत सुथरे उसका ब्लाउज़ आई। जब जब उसकी लड़ पड़ती तो फिर वह किस मुँह से लेकर ब्लाउज़ आ जाती। तो वे इसलिए मैं तो यूँ कहूँ कि किसी के लड़ना नहीं है, आराम तो धरती पा रही हैं तो राजी खुशी सब तो प्रेम तो रह के और अपना काम करके और गुजारा करना है। यूँ ज़रूरी नहीं है कि भाई आंगा तोड़ो भी दिखानी है हमने। तो मन्ना फिर या सिलाई रेट पर बात बताऊं कि कोई एक जनी कहने लगी कि अरे आपने तो ये महंगाई कर दी। तो वे महंगाई कर दी तो वे तेरा पड़ता खावे तो सिलन ताई सूट डाल जा, ना पड़ता खावे तो बेशक डाला कर देवे। कई जनी ने कहेंगे तू तो बड़ी कसू था मुँह पे कह दे। मैं खावे वे देसी जाट ते ये काम कराया करे, मैं ना किसी तरह दब कर रहा करती और ना मैं घनी न्यू न्यू नहीं कहा अगर वो सुर करने की बजाय एक बस सुसरी ये कह दे। तो वे काम मिलना होगा ना तो भाग में इतना मिलेगा वो सारा कराया भी नहीं जाता है, और ना मिलना होगा और तो वे न्यू रिया क्या ते हाथ जोड़ने हैं। तो भाई अपना काम करके देना, साफ़ सुथरे बन कर रहना। और वे जिन बाणा ने यो कमेंट कराया है कि हाँ आप ठीक रेट ले रहे हो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भाई इतने एक जब वे ना बच्चा ना तो उससे ज़्यादा ना वो लिए जाते भाई थोड़ा बहुत तो अपने ताई भी कराई। सारा दिन दुखी होगा जब बंदे ने अपने बालका ताई कुछ बच्चा ही नहीं गा तो वो क्या खातर दुखी होगा। पंखा चला कर अपना आराम तो सोवे ना गा, जरूरी थोड़ी उसने कितने कमर में दर्द करना है कितने सर्वाइकल का दर्द करना। 100 डाल के फंड हो जाए वे इस सिलाई के काम में न्यूना है। और एक तरह है हम तो मतलब मैं तो खर दुकान ना ले रही, अपना घर में काम कर रही हूँ तो 2 कमरे ने खूंड रही हूँ मैं पूरे ना। अगर हम 2 कमरे ने कितने रेंट पे देवे तो क्यों उनके पीछे ना आवे। तो वे सब सौदा देखना पड़ा है, सारा सौदा सिलाई वाली कस्टमर में तय काटे है, अपने घर तक कोई ना देवे।
चाहे कोई कितना है न्यू गरीब हो, कितना है कुछ हो। हाँ न्यू है वे कई बार घनी गरीब आ जाए ना, उस तो 10-20 रुपया का कर ले है सिलाई वाली, उसके हाथ का काम है। पर मैं न्यू को ना दाब मान्या करती है, मन ने इससे कम ले लिए तो मैं तेरे तो 300 कहूँगी तो 300 तो तेरा, मैं तो न्यू कह दे और 300 तो 25 पीछे भी कम ना लूँ, तेरा जी करत है चलवा लेना। मैंने दाब मान्या कर दी। जो करिए कई बहनें ये झाड़ू पोछी वाली डाल जाए हैं बेचारी, बहुत गरीब हैं सच में। वैसे चाहे इनके पास कितना ही पैसा हो, पर वे दूसरे के घर में जाकर जो काम करे है ना, झाड़ू पोछा, तो कुछ उसने इमरजेंसी हो जाते ही करा है। क्योंकि दूसरे के घर में ढंग धरण का ना रिस्क लेना बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ भी नहीं बेरा भी इसका किसा स्वभाव पाओगा, किसा इसका नेचर पाओगा, किसा यूँ तेरे साथ बर्ताव करेगा, तो वे उसकी भी अपनी इमरजेंसी है जब वो किसी दूसरे के घर में जाकर झाड़ू पोछा कर रहा है, बर्तन साफ़ कर रहा है। तो उन तवे मैं तो थोड़ी सी दया मान लिया करो, सच बताऊँ बात। पर मैंने दाव ना है कि मैं चोरी तो नहीं क्यों कराया करती, तो कोई दूसरी डालना आकर ना तो कह दिया करो साफ साफ इतने लूँगी, बेतरा जी करता हो तो शंग वाले, ना जी करता हो तो वे बेशक टाल कर, कोई दिक्कत नहीं। बस एक अपने भाग्य के भरोसे पर काम कराया करूँ कि भाग में होगा तो वो पलट जरूर आओगा, दौड़ का आएगा अगर किस्मत में होगा, और वे किस्मत में ना होगा तो वो हाथ पर तभी पक्का जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं है। तो वे बस यही बात बतानी थी। मकाबे मैंने सिलाई की रेट लिस्ट न्यू में डाली थी कि उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले इसको हो, बार बार मेरे तो ना पूछोगी। और वही मन्ना तो उसका ठीक सा रेट लग गया। और ज़्यादा जानकारी लेनी हो और तो भैया आपने मेरे इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो करनी पड़ूँगी, और आप कमेंट करके मेरी वीडियो तक पूछ भी इसको हो। इसमें तो मैंने ज़्यादा कुछ बताया भी कौन है, क्योंकि एक नायरा कट कुर्ती है या कोई और, जैसे कई बार है ना बहुत हैवी सूट आ जाए है। वैसे कहने में हम 300 रुपये का वहाँ की 300 सिंपल सूट के हैं, पर जो कोई हैवी साइज वाला सूट आ जाए उसमें इतने मोती मणियाँ आ जाए हैं, अस्तर तो लाना ही लाना पड़ा कर। पर वैसे नॉर्मल सूट के मैं 450 ले रही हूँ अगर हाफ में अस्तर लगाऊँ तो, और उस मोती मणिया वाले में तो वे जो कोई जितना भी ले रहा होगा ना, कम से कम उसका 100-150 रुपये फालतू लेवेगा। 150 चल नहीं लेवे जो नॉर्मल सा आदमी होगा मेरे वर्गा, लेकिन वो 150 रुपये फालतू जरूर लेकर सिल लेगा। उसमें 3-4 सुई ना आराम से टूट जाए हैं, कितना ही हाथ थाम करने, कितना ही उस मोती मणिया ना हटा कर वो कर ले, तो ये सारा खर्चा कोई भी सिलाई वाली अपने घर तक नहीं भरेगी भाई। चाहे किसी का कति अमीर घर है, चाहे किसी का गरीब घर है, और निरा अमीर घर होगा और तो बेवा सिलाई क्यों करेगी, ये तो दिखती ही बात है। जब उसका थोड़ा हाउस आदमी होता है कि उसने सिलाई करके अपना गुजारा करना है, तो वे वो जाते तो सिलाई करा है न्यू तय। और भाई वो ही बात है, अपने शरीर तय सारा दिन ला गया रहा है बंदा, कति फ्री में कोई नहीं किसी ने करके देवा। कई इतनी शैनी आवे हैं जो बड़ी सी थोड़ी सी बोल चाल में सहेली बन जाए, ए जी जी मैं तो तेरी डब्बन हूँ, डब्बन वे मैं तो कह दिया करूँ डब्बन मेरी सारी ये है वे जो अपना खून पसीने की कमाई के पीछे देवा ना, तो ये सारी डब्बन हैं। और फ्री में कोई को ना किसी तय देना तम जाते देवा है, ये मेरी डब्बन है ना। तो उड़े थी कितनी सिलाई करना रही, कितने बुटीक खुल रहे, एक आधी सी आओगी न्यू करे चल टक्का तो मैं मार लूँगी, तू न्यू कर कैची कैची भर दे। अरे भाई इतना मैं 13 सूट काटूँगी, इतने मेरे तो ये 50 सूट आ रहे, इन मतलब मैं एक सूट काट लूँगी और ठाकर टाका मारूँगी तो वे मन रुपये नहीं मिलेंगे। मैं तो साफ सीधी बात है वे कत्ती किसी की दाब नहीं मान्या करती, कह दिया करिए मेरी दूसरी कैची पड़ी, दूसरा इंची टेप पड़ा, अपने आप प्रेस कर और इतना इतना फोल्ड कर, तो खुद निशानी ला खुद कटिंग कर, इतना है ना। और मैं सच बताऊँ बात, किसी ने चाहे 10 बार काट कर दे दियो, अगर आप 11वीं बरिया नाट जाओगे ना तो 10 बरिया का कोई शान नहीं मानना किसी हालत भी। और अपने आप अपने हाथ तक काटेगा, उसका टाइम लगेगा और उसने थोड़ा हाँ नॉलेज भी आवेगा, इसी बात नहीं है कि नहीं। ये मन ने एक बार पैंट सिली थी, बहुत साल हो गए, आज तक और नहीं, कम से कम 10-11 साल हो गए। पार्लर में रहे आए हम 9 साल, तो जो पार्लर में आए थे जब बचा ली गई थी पैंट। तो एक मेरी को एक घनी बढ़िया सहेली थी, तो मेरे पास जब भी पैंट का सूट आता तो मैं ठाकन उसने कह दी मेरी पैंट कटवा दे, कटवा के दे, मैं उसके दौर जाकर जच जाती, वह खुद काटती।
मेरे मन में आप ही न्यू आया, मन ने उस पर 2 पैंट कटवा ली, 3 पैंट कटवा ली। अरे यार, ये सामने से मेरे को ना मना करा है तो क्या मैं इसको बिल्कुल ही मना ना करूँ कि मैं खुद काटूँगी। तो भाई थोड़ा है ना, बंदे ने खुद सोचना चाहिए कि शामी वाला मान ले इसने तेरी मदद कर दी तो कितनी की इसमें मदद ले इसका है। तो मन ने वो दिन है आज, कब्बे मैंने पैंट किसी पे नहीं कटवाई। हालांकि मैं बता दिया करूँ, बताने तो मैं मना नहीं कराया करती, क्योंकि ज्ञान तो जितना बटा ना उतना ही बढ़िया हो। वे कोई न्यू करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसने बता दूँगी तो खुद यह सूट खुद सी मिले, बल्कि मैं न्यू और का करूँ बहुत बढ़िया वे। जब हम किसी दूसरे के भी सूट सिल रहे हैं तो तब कम से कम अपने पैसे बचा सको हो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो क्या करूँ, मेरे दौरे बेशक पूछ लिया और चाहे फ़ोन करके पूछ लिया और कोई दिक्कत नहीं, पर इतनी किसी की नौकरानी नहीं बनूँगी वे, मैं काट पीट कर दूँगी। एक आधी तक कथिया इसी आई, चल मेरे सूट पर टाका भर दे, मैं बैठा है बेचा सूट नर खुद काट, बताऊँगी मैं। फिर मैं गला काटने लग रही, आए कोई बात ना 2 गले काट के मुन्ने भी दे दे, आए कोई बात नहीं कि यूँ मेरा बुकरम पड़ा तू 4 काट ले, 2 की बजाय और बढ़िया तेरे 4 कुर्ते बन जाएंगे। तो घना हनु किसी ने मुँह लाने की ज़रूरत नहीं, वे मैं तो लाया नहीं कर दी। सच बताऊँ बात, एक वे किसी का करके दे दे तो वो आगे तजमा हाथ पकड़ के पहुँचा पकड़ने की तैयारी कर रहा है। चलो भाई, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्ते, राम राम। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और कमेंट पक्का कर दिया करो बे, ताकि मेरे को पता चला कि कौन सी कहाँ से वीडियो देख रही है कोई मेरी सहेली। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्ते, राम राम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। भाई मेरी भी सलवार पूरी हो गई है, मैं भी इसका इंटरलॉक करके और मैं भी अपना फ्री हो जाऊंगी।